सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। जलने के उद्देश्य से आ रही है, जलने की इच्छा रख के आ रही है, तीव्र इच्छा है कि जलना है। धीरे 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 वो मोमबत्ती आती है और आते आते उस मोमबत्ती के लो के साथ स्पर्श करती है, और जैसे स्पर्श करती है वो खुद ब खुद जल उठती है। तो जलती हुई मोमबत्ती बुझी हुई मोमबत्ती को जलाती क्या? नहीं जलाती। जलती हुई मोमबत्ती के सानिध्य में बुझी हुई मोमबत्ती जल उठती है। ठीक उसी प्रकार से मैं शरीर से अकेला हूं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों साधकों की कलेक्टिविटी है, सामूहिकता है। तो इतनी बड़ी सामूहिकता के साथ, इतने बड़े कलेक्टिविटी के साथ में जब आप इच्छा करते हैं कि आपको भी वो अनुभूति होना चाहिए, आपके भी भीतर की सुप्त शक्तियां जागृत होना चाहिए, तो जैसे आप इच्छा करते हैं वो जागृत हो जाती है। तो उसके लिए आपको इच्छा करनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई आसन नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। ऐसा कोई मैं आपसे कसम नहीं खिलवाऊंगा, दारू छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा सबको पकड़े रखो, कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। तो आपके पास कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहने वाला हूँ, कुछ छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान के बारे में पूरा समझ लो। ध्यान यानी परमात्मा के शक्तियों को जोड़ना, इसमें कुछ भी छोड़ना, तोड़ना, फोड़ना कुछ नहीं है। कोई आपको फैमिली को छोड़ने का नहीं है, आपके परिवार को छोड़ने का नहीं है, आपके बच्चों को छोड़ने का नहीं है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है। ध्यान योग यानी जोड़ना, आपके जीवन में योग करना, आपके जीवन में जोड़ना है परमात्मा को, परमेश्वर को आपके जीवन के साथ जोड़ना।
जैसे ही परमेश्वर आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगा, परमात्मा की अनुभूति आपके जीवन के साथ जुड़ जाएगी, आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो आपको कुछ भी छोड़ना, तोड़ना, फोड़ना कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि शराब छोड़ दो, मैं नहीं बोलूँगा सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो, ये जो कस्में खाई जाती है ना, ये शरीर से खाई जाती है। तो यहाँ तो शरीर का कोई कार्य ही नहीं है, शरीर का कोई रोल ही नहीं है। तो जो छोड़ोगे वो पकड़ भी सकता है। ये शरीर ने छोड़ने की कसम खाई, वो पकड़ने की भी कसम खा सकता है। तो यहाँ कुछ भी छोड़ने का नहीं है, कुछ भी छोड़ने को नहीं होगा। खुद ब खुद जो आपके जीवन में बुरा है वो छूट जाएगा। छूटता है वो ईश्वरी कृपा में छूटता है, छूटता है वो आत्मा से छूटता है। ये शरीर क्या छोड़ेगा? तो क्या शरीर छोड़ सकता है? क्या शरीर पकड़ सकता है? तो शरीर का इसके अंदर कोई रोल ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करने का है, कोई आसन नहीं करने का। एक्चुअली कुछ नहीं करना ही ध्यान है। देखो, हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी आसन करते हैं, कुछ भी प्राणायाम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कर्ता का भाव आ जाता है, मैंने किया। तो इसके अंदर आपके कर्ता को कहीं पे भी जगह ही नहीं है, कुछ भी करने का ही नहीं है। कुछ नहीं करना ही ध्यान है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ आने का है, यहाँ 8 दिन बैठने का है, जाने का है। तो 8 दिन तक ये शिविर पे मेरे गुरुओं की आनंद वृष्टि बरसती रहेगी, आशीर्वाद बरसते रहेंगे। उसको आनंद, अरे यहाँ तो इत्र का भंडार लगने वाला है, खुशबू ही खुशबू आएगी। खुशबू लेने की क्या जरूरत है? इत्र के भंडार में कहीं खुशबू लेने जाना पड़ता है? तुम जाके आके सामने खड़े हो जाओ, खुशबू खुद ब खुद आएगी, लेना नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ अनुभूतियां खुद ब खुद होगी, अनुभूति भी लेना नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको शरीर को यहाँ लाके रखने का है। तो ध्यान करना यानी कुछ नहीं करना ही ध्यान है। देखिए, हमारे अंदर ना कर्ता को बहुत भाव दिया है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो करते करते ना हम ध्यान भी करने लग जाते हैं। और ध्यान करने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, हम राइट साइड में चले जाते हैं। राइट साइड में चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ध्यान तो बीच की प्रक्रिया है, हम बीच में नहीं रहते, संतुलन में रहते, संतुलन खो देते हैं। जैसे मैं जापान गया था 2 साल पहले, तो जापान जाके आया, वहाँ से एक जापानी का मुझे ईमेल आया, बोले स्वामी जी आप मुझे ध्यान तो सिखा के गए और मैं 5-5 घंटे प्रयत्न कर रहा हूँ, 5-5 घंटे प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन 5-5 घंटे प्रयास करने के बाद भी मेरा ध्यान नहीं लगता, क्या करूं? मैंने बोला तू क्यों अत्याचार कर रहा है 5-5 घंटे? तो ये अत्याचार है, नहीं लग रहा है, जबरदस्ती मत करे। तो उस समय गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ था, नवसारी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ था। उस उत्सव में 80 अंग्रेज साधक शामिल हुए थे और वो सब गुजराती गरबा कर रहे थे। उसमें ये 80 अंग्रेज भी शामिल हो गए, वो भी गरबा करने लग गए, वो भी उसमें इकट्ठा जुड़ गए। जैसे ही जुड़ गए वो भी गरबा करने लग गए। तो उसी प्रकार से तू ध्यान में समाहित हो जा, ध्यान में जुड़ जा, ध्यान करने का कोशिश मत कर। करने का कोशिश करेगा तेरा अस्तित्व अलग हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप कहीं भी कुछ करने का कोशिश करोगे, आप समूह में से अलग हो जाओगे। तो आपको कुछ नहीं करने का है, आपको सिर्फ शांत होकर बैठने का है। तो बाकी सब क्रियाएं खुद ब खुद हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना ही ध्यान है। इसके अंदर कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी शरीर की प्रधानता नहीं है, ध्यान खुद ब खुद हो जाएगा। ध्यान करने वाली चीज ही नहीं है, तो इसमें कोई कर्ता का भाव नहीं है। अब जब से व्यवहारिक जगत में बैठे हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से भी समझाना पड़ेगा आपको कि वो जागृति के क्या फायदे हैं। आप पूछोगे वो जगाने की क्या जरूरत है, ध्यान करने की क्या जरूरत है, आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? इसलिए आवश्यकता है वो जागरूक होने के बाद में सबसे पहले आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो जाओगे, आप एक तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाओगे। कैसे होंगे वो मैं बताता हूं। क्या होगा, रोज जब वो ऊर्जा सभी केंद्रों के अंदर से जाएगी, सभी चक्रों के बीच में से जाएगी, आपके सब चक्र स्ट्रांग हो जाएंगे, आपके सब चक्र मजबूत हो जाएंगे। और मजबूत होने के बाद में जितनी भी शरीर की बीमारियां हैं, सब बीमारियां इन्हीं चक्रों से संबंधित है। जब आपके चक्र अच्छे हो जाएंगे, आपके चक्र मजबूत हो जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के डॉक्टर लोगों का शिविर ले रहा था और वो शिविर में संपन्न होने के बाद कुछ डॉक्टरों ने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो,
अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, आप डायरिया तो बहुत पास की बात कर रहे हो, मैं जिस कार से आता हूं उस कार का एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो डॉक्टरों को अविश्वास हुआ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने अपने मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी इतने विश्वास के साथ ये बात कैसे कह रहे हैं, इनका कोई परमानेंट ड्राइवर है क्या? मैं बोला नहीं, मेरे तो ड्राइवर बदलते रहते, ऊपर वाला ड्राइविंग सबके ड्राइविंग करते रहते। तो उनको समझाया उन्होंने कि जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, उसके आसपास एक आभामंडल निर्माण हो जाता है, एक ओरा निर्माण हो जाता है। उस ओरा के अंदर कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, कोई वायरस नहीं आ सकता, ये सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशंस करना पड़ेगा। इसीलिए पहला फायदा होता है कि आप तंदुरुस्त व्यक्ति हो जाते हैं, आश्वस्त व्यक्ति हो जाते हैं। दूसरा फायदा होता है आपके भीतर का धर्म जागृत हो जाता है। धर्म जागृत होता है यानी मैं बाहरी धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ऐसे बाहरी धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भीतरी धर्म का बात कर रहा हूँ। आपका आत्मधर्म जागृत हो जाता है। आत्मधर्म यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज आपको आपके अंदर से ही प्राप्त होना चालू हो जाता है। सब धर्मों का एक ही उद्देश्य है, अच्छी चीजें करो, बुरी चीजें छोड़ दो। प्रत्येक धर्म का उद्देश्य आपके भीतर के मनुष्यता को जागृत करना है, आपके अंदर की मनुष्यता जागृत हो, ये सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। लेकिन वो प्रक्रिया इतनी बड़ी है, ये छोड़ दो, ये करो, ये छोड़ दो, ये करो, ये छोड़ो, ये करो, ये छोड़ो, करते 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 आपके आत्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया इतनी बड़ी है, उसमें सालों लग जाते हैं, और सालों के अंदर आपका जीवन ही समाप्त हो जाता है, और अंदर का लाइट जलता ही नहीं है, आत्मा तक बात पहुंचती नहीं है। और समर्पण ध्यान की प्रक्रिया एकदम उल्टी है। इसके अंदर बाहर से कोई नॉलेज नहीं दिया जाता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, क्या नहीं पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी बाहरी ज्ञान ही नहीं दिया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता है। इसके अंदर आपके भीतर का लाइट जला दिया जाता है। आपके अंदर का लाइट जला दिया तो उस लाइट के प्रकाश के अंदर आपको नजर आता है कि आपके कांच के ऊपर कौन कौन से दाग लगे हुए हैं। देखो, आपके दोष आपके जितने करीब हैं, जितने पास हैं, उतने किसी के भी पास में नहीं है। तो सिर्फ आपका दिया जलने की आवश्यकता है। तो जैसे आपका दिया जलता है तो ऑटोमेटिकली उसके प्रकाश में आपको पता चलता है कि आपके कौन कौन से दोष हैं, और जैसे दोष आपको आपके पता चलते हैं, आपका चित्त उस दोषों पे जाता है, तो आप वो दोष दूर करना चालू कर देते हैं। जैसे आप ध्यान करते हैं, जैसे आप मेडिटेशंस करते हैं, तो आप अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं। अंतर्मुखी होना शुरू हो जाते हैं। जीवन भी कोई भी समस्या के लिए, जीवन की कोई भी प्रॉब्लम के लिए, जीवन के किसी भी निमित्त के लिए आप दूसरे को दोष नहीं देंगे। आप नहीं बोलोगे उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसके कारण मेरा ऐसा हुआ। मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो आप सोचोगे इतने सारे लोग दुनिया में हैं, इसने थप्पड़ मुझे ही क्यों मारा, मेरे अंदर कौन से दोष हैं। तो आप अंतर्मुखी हो गए। और जब सदैव अंतर्मुखी हो गए तो क्या होगा, आपको आपके दोष दिखेंगे, और जैसे आपके दोष दिखेंगे वैसे दोष दूर होना चालू हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति आपकी माँ है, ये एक स्त्री शक्ति है। इसलिए मैंने कहा था सबसे पहले माँ को वंदन करो, क्योंकि उस माँ ने ही आपके शरीर को जन्म दिया है, और शरीर को जन्म दिया है इसलिए आज हम आत्मज्ञान की प्राप्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो शरीर महत्वपूर्ण है। शरीर को छोड़ करके, शरीर को नकार करके यहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, उसको सम्मान देना ही होगा।
तो कुंडलिनी शक्ति आपके माँ शरीर की है। फिर जैसे ही आप उसके गोद में जाते हो, जैसे आप उसके सानिध्य में जाते हो, आपके पास जो अच्छा है वो वृद्धिगत होने लग जाता है, आपके पास जो बुरा है वो खुद ब खुद छूटने लग जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए कई जगह रहता है कि नहीं, कहीं आश्रम में जाने का है आपको, किसी सत्संग में जाने का है, तो बाबा जी बोलते देखो दारू पीता है क्या, छोड़ दे फिर मेरे पास आ। बीड़ी पीता है क्या, छोड़ दे फिर मेरे पास आ। तंबाकू खाता है क्या, पहले छोड़ दे फिर मेरे पास आ। अरे ये सब कुछ मेरे को छोड़ते आता, मेरे तेरे पास काय को आता। तो आप दारू पीते हो चलेगा, बीड़ी पीते हो चलेगा, सिगरेट पीते हो चलेगा, तंबाकू खाते हो चलेगा, आप जैसे भी हो सबके साथ मेरे पास आओ, खुद ब खुद सब छूट जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में मां की गोद ही एक ऐसी है जिस गोद में आप अच्छे पैर के साथ, बुरे पैर के साथ, गंदगी के साथ में भी जाके बैठ सकते हो। और बैठने के बाद में फिर मां क्या करती है, आपके पैर में गंदगी लगी है, पैर साफ करेगी, पैर स्वच्छ करेगी, साफ करेगी और फिर आपको रखेगी। ऐसा नहीं कि गंदे पैर तो धकेल देगी। ठीक उसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति भी आपकी मां है। जैसे आप उसके सानिध्य में जाते हो, जैसे आप उसके पास में जाते हो, तो क्या करती है, आपके पास जो अच्छा है उसको वृद्धिगत करती है, उसको बढ़ाती है, जो खराब है उसको निकाल देती है। तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे व्यक्ति हो जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ भी छोड़ने का नहीं है, इसके अंदर आपका धर्म जागृत हो जाता है। धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से होना चालू होता है। फिर आपको कहना नहीं पड़ता है छोड़ दे। देखो जैसे मैं एक कमरे के अंदर बैठा हुआ हूँ और मैंने एक सांप को पकड़ करके रखा हुआ है और मैं समझ रहा हूँ कि ये रस्सी है और आपको दिख रहा है कि सांप है, तो आप बाहर से खूब आवाज़ दे रहे हो, बाहर से खूब बता रहे हो, स्वामी जी आपने सांप को पकड़ा है, लेकिन अंधेरा है ना, तो मैं बोलूँगा नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैंने तो रस्सी पकड़ी हुई है। आप कितना भी चिल्लाओ, कितना भी मेरे को बताओ, तो भी उस सांप को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ये धारणा बना के रखी है कि वो सांप नहीं रस्सी है। ठीक इसी प्रकार से कई गलत चीजें, कई बुरी चीजें सिर्फ आपने इसलिए पकड़ के रखी है क्योंकि आपकी धारणा उसके प्रति अलग है। आप उसको अच्छी चीज समझ रहे हो, जबकि वो बुरी चीज है। तो वो जैसे ही कोई आके लाइट जला देता है, और लाइट जलाने के बाद में लाइट के प्रकाश में मुझे दिखता है कि मैंने जो पकड़ के रखा है वो रस्सी नहीं सांप है, तो फिर किसी को बोलने की भी आवश्यकता नहीं, हम खुद भी खुद छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीवन में जो भी आपने गलत पकड़ के रखा है, कोई गलत है करके पकड़ के रखा है कि नहीं, वो अच्छा है करके पकड़ के रखा है, तो जैसे आपके अंदर का लाइट जल जाएगा, और अंदर का लाइट जलने के बाद में आत्मा प्रकाशित होगी, तो आत्मा के प्रकाश के अंदर आपको सब नॉलेज हो जाएगा, सब जानकारी हो जाएगी, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आप खुद ब खुद छोड़ दोगे। तीसरा, ध्यान करने से आपकी मन की एकाग्रता बढ़ती है, आपकी चित्त शक्ति स्ट्रांग होती है, आपकी चित्त शक्ति मजबूत होती है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। अगर बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो उस समय वो सिर्फ पढ़ेंगे, उस समय उनको फुटबॉल का मैदान याद नहीं आएगा। और अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो उस समय उनको होमवर्क याद नहीं आएगा। यानी वो वर्तमान में रहेंगे, वो जहाँ पे वहीं रहेंगे, वहीं पे रह के उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने का कोशिश करेंगे। तो मन की एकाग्रता के कारण वो अपने जीवन में सफल व्यक्ति होते हैं। आज हम उन चीज़ों को जोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जो चीज़ें नाशवान हैं, नष्ट होने वाली हैं। अगर वो हमने कितनी भी चीज़ें इकट्ठा कर ली, कितनी भी धन संपत्ति जोड़ ली, कितने भी मकान इकट्ठा कर लिए, कितनी भी प्रॉपर्टी बना ली, अगर हमारी संतान कुपात्र है तो सारी प्रॉपर्टी का वो नष्ट कर देगी, सारे प्रॉपर्टी का नाश कर देगी,
सारे प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर देगी। और अगर हम प्रॉपर्टी को छोड़ करके संतान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने संतान को अच्छे संस्कार देते हैं, अपने संतान को अच्छे विचार देते हैं, तो प्रॉपर्टी तो वो खुद भी खड़ा कर सकता है। इसलिए आवश्यक है, हमारी सबसे बड़ी कैपिटल, हमारी सबसे बड़ी पूंजी बच्चे हैं। तो आप बच्चों में कितना इन्वेस्ट करते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से प्रत्येक माँ को, प्रत्येक पिता को एक ही चिंता रहती है कि मेरा बच्चा कहीं बुरी संगत में तो नहीं जाएगा, मेरे बच्चे के हाथ से कोई बुरा कार्य तो नहीं होगा। एक अच्छे वातावरण में, अच्छे संगत में बच्चे रहना चाहिए, ऐसे प्रत्येक माँ बाप की इच्छा रहती है। और जाने अनजाने में प्रत्येक माँ बाप उसके लिए चिंतित होते रहते हैं, उसके लिए परेशान होते रहते हैं। तो समर्पण ध्यान एक ऐसी पद्धति है जो आप इस चिंता को दूर कर सकती है। मैं विदेशों में जब जाता हूँ तो विदेशों में जब बच्चों के शिविर लेता हूँ तो बच्चों के शिविर में जैसे शिविर होता है तो उस समय मुझे अपने देश के बच्चे भी याद आते हैं। तो अनायास ही एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। हमारे यहाँ बचपन से हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी बच्चों के ऊपर संस्कार डालते हैं, बच्चे को बताते हैं बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा कार्य है, ये बुरा कार्य है। तो ये ज्ञान, ये नॉलेज हम छोटे बच्चे से देते हैं। छोटे बच्चे को भी पूछो तो बोलेगा झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, यानी कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है। छोटे छोटे बच्चों को भी जानकारी है कौन सा चीज़ पाप है और कौन सी चीज़ पुण्य है। तो पाप और पुण्य के हम संस्कार दे रहे हैं, लेकिन ऐसे संस्कार विदेशों में नहीं है। विदेशों में बच्चों को कोई जानकारी नहीं है कौन से पाप है और कौन से पुण्य है, तो वो पाप भी करते हैं। और पाप करने के बाद जब मैं उनको बोलता हूँ ये गलत चीज़, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा स्वामी ये बुरा है क्या, नहीं करूँगा, लेकिन उनको कोई आत्मग्लानि का भाव नहीं रहता है। आत्मग्लानि का भाव इसलिए नहीं रहता है क्योंकि कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है पता ही नहीं ना, उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि कौन सा चीज़ पाप है और कौन सी चीज़ पुण्य है। तो पाप करने के बाद में उसको कोई आत्मग्लानि नहीं होती। और हमारे यहाँ आत्मग्लानि होती है क्योंकि बच्चों को मालूम है ये पाप था, ये पाप है, ये पाप मुझे नहीं करना था और फिर भी मैंने ये किया, उसके कारण आत्मग्लानि होती है। और उस आत्मग्लानि में से निकलना बच्चे के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। मेरी माँ बाप से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि नीम हकीम खतरे की जान, या तो पाप और पुण्य का नॉलेज ही मत दो, पाप और पुण्य की बात ही मत करो। और अगर पाप और पुण्य की बात करते हो तो ऐसी कोई व्यवस्था दो, ऐसी कोई अरेंजमेंट दो कि आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं हो, पाप होना ही नहीं चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था है कि आपके पास नहीं है? जब व्यवस्था ही नहीं है तो फिर वो नॉलेज क्यों दे रहे हो, वो ज्ञान क्यों दे रहे हो जो पाप घटित होने के बाद में वो आत्मग्लानि में जीवन पर्यंत रहता है कि मेरे हाथ से पाप हो गया, मेरे हाथ से पाप हो गया, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और वो आत्मग्लानि फिर उसको उसके जीवन में यशस्वी नहीं होने देती। ठीक इसी प्रकार से अगर ऐसे विचार ही नहीं आए कि उसके हाथ से पाप घटित ही नहीं हो, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था समर्पण ध्यान है। वो कैसा है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए क्या रहता है, अच्छा कार्य करने के लिए हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। खराब कार्य करने के लिए हमारे पास खराब ऊर्जा होने की आवश्यकता है। तो अगर खराब कार्य करने का है तो खराब एनर्जी होना चाहिए, खराब ऊर्जा होना चाहिए। अच्छा कार्य करने का है तो अच्छी ऊर्जा होना चाहिए, अच्छी एनर्जी होना चाहिए। तो अगर आपका लड़का ध्यान करता है, आपका लड़का मेडिटेशन करता है, तो क्या होगा, ध्यान करते 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 उसके आसपास एक आभामंडल निर्माण हो जाएगा, उसके आसपास एक सकारात्मक ओरा निर्माण हो जाएगा, उसके आसपास एक पुण्य का ओरा निर्माण हो जाएगा। और ऐसा पुण्य का ओरा निर्माण होने के कारण
वो कितनी भी खराब संगत में रहे, कितने भी बुरे लोगों में रहे, कितने भी बुरे परिस्थिति में, उसके हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। पाप घटित इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाप करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति उस तक पहुंचेगी नहीं, उसके पास होगी नहीं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई बार डाकू बैंक को लूटते हैं तो लूटने के पहले शक्ति को जनरेट करते हैं। बुरा कार्य करने के लिए बुरी शक्ति होना चाहिए। तो एक आधे होटल में जाके दारू पियेंगे और दारू पीने के बाद में खूब शक्ति को जनरेट करेंगे, उसके बाद में जाके बैंक में डाका डालेंगे। यानी बैंक में डाका डालने के लिए जो गंदी ऊर्जा चाहिए, बैंक में डाका डालने के लिए जो बुरी ऊर्जा चाहिए, वो बुरी ऊर्जा उनके पास नहीं रहती है। तो उस बुरी ऊर्जा को निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद में फिर जाके बैंक में डाका डालते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी ऊर्जा होना चाहिए, बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा होना चाहिए। तो अगर आपका लड़का ध्यान करता है, आपका लड़का मेडिटेशन करता है, तो क्या होगा, उसके आसपास एक आभामंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। तो उसके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता, करना भी चाहे तो भी नहीं हो सकता। तो इतना कोई बंधन कहीं पे है क्या? इसमें है, ऑटोमेटिकली है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं रहेगी। तो समर्पण ध्यान वो पद्धति है जिस पद्धति के द्वारा उसके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, क्योंकि मेरे को मालूम है ना, ध्यान करने के बाद में वो करना चाहे तो भी बुरा नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म का आम का बीज बो रहा हूँ। तो आम का बीज बोने के बाद में मुझे पता है कि इसको अच्छे किस्म के आम आएंगे, इसको बमूल के कांटे कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो जब तक फल नहीं आते तब तक आपको नहीं मालूम है ना, लेकिन मेरे को मालूम है। इसलिए मैं सिर्फ आपको बोलूँगा उसको पानी दो, पानी दो, पानी दो, क्योंकि जब वो वृक्ष होगा तो वृक्ष होने के बाद में उसको कौन से फल आने वाले हैं, उस फल की जानकारी, उस फल का पता मुझे है, आपको नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहते रहता हूँ, सिर्फ उसको फल बन जान दो, उसको वृक्ष में तब्दील होने दो। वृक्ष में तब्दील होने के बाद में उसको अच्छे किस्म के आम ही आएंगे, बमूल के कांटे नहीं। तो ध्यान करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद में ऑटोमेटिकली उसके हाथ से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता। तो धर्म यानी आत्मधर्म है, यानी क्या जीवन में करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपको अंदर से ही जानकारी होने लग जाती है, अंदर से ही नॉलेज होना चालू हो जाता है। देखो क्या रहता है, जैसे मैं कुछ आपको बोलूँ ना कि जो लोग शराब पीते हैं वो उठ के चले जाएं, तो 10% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो उठ के चले जाएं और 25% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलूँगा जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो उठ के चले जाएं और 10-15% लोग उठ के चले जाएंगे। फिर मैं बोलता हूँ जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं वो उठ के चले जाएं, पूरा मैदान खाली हो जाएगा। तो जब कोई रहेगा ही नहीं यहाँ तो किसको प्रवचन दूंगा? अरे बाबा, जो करते हो वो सब करो, रहो। तो रहना महत्वपूर्ण है, सत्संग महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छे संगत में रहोगे, अच्छे सानिध्य में रहोगे तो ऑटोमेटिकली उसके प्रकाश में सब जानकारी हो जाएगी, सब पता चल जाएगा। तो इसके अंदर कुछ भी छोड़ने का नहीं, सिर्फ आपको जोड़ने का है। तो समर्पण मेडिटेशन में आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में आपके अंदर से ही नॉलेज हो जाता है, आपको आपके अंदर से ज्ञान हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज जिसके कारण आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से होना शुरू हो जाता है। एक बार एक नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर मेरा प्रवचन रखा गया था। तो एक बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल में शराब पीने वाले और नशा करने वाले सब लोगों को एकत्रित करके रखा जाता था। और रखने के बाद में फिर एक आधे साधु महाराज आते थे। साधु महाराज उनको कहते थे, देखो तुमने शराब नहीं छोड़ी ना तो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, शराब छोड़ दो। वो हाँ करते थे। उसके बाद में फिर एक आधे डॉक्टर आते थे, तो डॉक्टर आके उनको मेडिकल के हिसाब से बताते थे, देखो तुमने शराब नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा, हाँ बोलते थे। जब मेरा प्रवचन रखा गया तो वो शराबियों को भी लगा अब ये बाबा जी भी कोई प्रवचन में बोलेंगे अपने को छोड़ने के लिए। तो जैसे वो लोग आके बैठे, मैंने उनको बोला कि मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। अगर आप 1 बॉटल शराब पीते हो तो आज से 2 बॉटल पीना चालू कर दो। सब शराबियों ताली बजाए, बोले क्या बाबा आ रहा, बोले खूब पिया करो। तो फिर वो जो आयोजक थे वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, स्वामी जी आपको काय के लिए बुलाया था और आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मैंने पूरा कहाँ बोला है, अभी तो शुरुआत की है। तो उनको मैंने बताया कि मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। तो जैसे ऐसे बोला ना तो एकदम वो सेफ हो गए, उन्होंने कहा नहीं ये छुड़ाने के लिए नहीं आया है ऐसा। और दूसरा मैंने उनको एक सिर्फ बोला 1 बॉटल की ये 2 बॉटल पियो, तो उनको एक इच्छा दर्शाई, तो वो मन से ही उन्होंने कल्पना कर ली कि 2 बॉटल पी ली और खुश हो गए।
और खुश हो गए, फिर वो सुनने लगे कि क्या करने आए हैं। मैंने बोला मैं आपको ध्यान सिखाने के लिए आया हूँ, मैं आपको मेडिटेशन सिखाने के लिए आया हूँ। एक बार ध्यान की शराब पी लो, बाकी सब नशे छूट जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान करना चालू किया, 90% लोगों की शराब छूट गई। तो ये खुद ब खुद हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। आदमी नशा भी क्यों करता है? रिलैक्सेशन के लिए। नशे के पीछे भी कारण है। वो नशा इसलिए करता है कि कहीं तो भी शांति को खोज रहा है। आत्मज्ञान से अगला पादान आत्म शांति है। तो वो आत्म शांति तक पहुंचने के लिए रास्ता बता रहा हूं। तुम गलत तरीके अपना रहे हो, वो तरीके से आप टेम्पररी प्राप्त करोगे, शाश्वत नहीं है। और उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करने, और दूसरा ये देखो, जो चीज़ पैसे से मिलती है ना वो टेम्पररी, जो फ्री में मिलती है वो शाश्वत। परमात्मा की चीज़ को कोई बेच ही नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है। तो परमात्मा की शराब पियो ना, ये शराब काय को पीते हो? तो वो शाश्वत शांति जब आपको प्राप्त हो जाएगी, वो आत्म शांति है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इसलिए भी आवश्यकता है कि आत्मज्ञान से आत्म शांति का मार्ग खुलता है, और आत्म शांति से आत्म सुख का मार्ग खुलता है। ये सब रास्ते हैं, सब मार्ग है, लेकिन आत्मज्ञान उसका पहला दरवाजा है। तो रोज क्रमबद्ध तरीके से एक एक दिन हम एक एक पादान पे चढ़ेंगे, और आप एक एक अनुभूति को प्राप्त करेंगे, उसे एक एक और हम जाएंगे, लेकिन उसको एक धीरे धीरे तरीके से जाएंगे। दूसरा, सूरत शहर में एक समस्या है। मैं देखो आगे के पूरे बता रहा हूँ, जैसे आगे कहाँ कहाँ खड्डे आने वाले हैं, कहाँ पे बम्फर हैं, वो सब आगे के 8 दिन के बता के रख रहा हूँ। तो यहाँ का स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है। स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है, यानी यहाँ अति विचार की समस्या है। आपको जो भी मिलेगा खूब विचार करते हुए मिलेगा, सोचते रहता है, विचार करते रहे। खूब विचार, अति विचार की सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। तो ऐसे कलेक्टिविटी जब आप आते हैं तो आपको भी खूब विचार आना चालू हो जाते हैं। मैं आज नहीं आया हूँ, मैं परसों से आके यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कैसा कैसा क्या हो रहा है। आप यहाँ बैठे हो, 2 दिन पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ बैठ करके पूरा अध्ययन कर रहा था कि क्या हो रहा है, कैसा मैदान है, पूरा देख रहा था, वहाँ बैठा हुआ था मैदान में, मैं वहाँ था और कुछ नहीं। तो कहने मतलब अति विचार की समस्या है। और जब खूब अति विचार आते हैं तो अति विचार को रोकने का कोई मार्ग नहीं दिखता, कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर रास्ते का क्या उपाय ढूंढते हैं? सूरज छोड़ के बाहर चले जाओ, सैटरडे संडे बाहर गए, फिर सोमवार से शुक्रवार तक विचार। तो जब तक तुम तुम्हारे शहर को स्वच्छ नहीं करोगे, पवित्र नहीं करोगे, तब तक ये विचार की समस्या जाएगी नहीं ना। तो अगर वो स्वच्छ करने का है, वो अच्छा करने का है, वो अति विचार में से बाहर निकलने का है, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपने घर को, अपने को ही स्वच्छ। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।